जब बाप चला जाता है तो ख्वाब चले जाते हैं, बाप चला जाता है हसरतें चली जाती हैं, बाप चला जाता है अरमान चले जाते हैं। आज कितने ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है मगर माँ बाप नहीं है, बड़े रोते हैं वो। यकीन करें दौलत गई तो फिर आ जाएगी, पैसा गया आ जाएगा, मकान गया आ जाएगा, माँ बाप गए तो फिर नहीं आएंगे, माँ बाप गए तो फिर नहीं आएंगे। हम जानते हैं हमारे माँ बाप हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, जिनके माँ बाप जिंदा हैं अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें करे, और औलादों के लिए दुआ अल्लाह सबकी औलाद को वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। एक इंसान एक पौधा लगाता है ना दरख्त, तो उसे भी किसी उम्मीद से बड़ा करता है। ये सोचता है कि ये मैंने अमरूद का दरख्त लगाया, ये बड़ा होगा, इस पे फल आएंगे, मैं खाऊंगा मजे ले लेकर। आम का दरख्त लगाता है, 5 साल लगेंगे, फल आ जाएंगे। अमरूद का दरख्त लगाता है, सेब का दरख्त लगाता है। आदमी फल के पेड़ लगाता है एक उम्मीद के लिए, और हर पेड़ पे 5 से 10 साल तक फल आ जाते हैं। लेकिन औलाद भी एक दरख्त की तरह है। हर बाप बड़ी हसरतों से औलाद पालता है, बड़ी हसरतों से औलाद पालता है, और ये सोच के पाला करता है कि ये बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बड़ा होगा तो मेरी कमजोरी की लाठी बनेगा। यार क्या देखा नहीं, आज गाड़ियों का दौर है, वो दौर भी गुजरे हैं जब बच्चे बाप से कहते हैं ना अपा मेले जाना है, तो बाप कंधे पे बैठा के औलाद को लेके जाता है। आज बाप को बाइक पे बैठाते हुए बेटे को थकन होती है, कल बाप कंधे पे बैठा के कई कई मील लेके चलता था, थकता नहीं था, लोगों से कहता था ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। कभी ये नहीं कहा बेटे मैं थक गया हूँ, उंगली पकड़ के चल। हमेशा बाप ने कंधे पे बेटे को बैठा के सफर कराया। आज जब उसी बाप को बेटा कहता है तुम्हारी दवा के लिए पैसे नहीं है, तो बता तो सही उस बाप को हार्ट अटैक नहीं आएगा तो क्या आएगा, उस बाप की सांसें थमेंगी नहीं तो क्या होगा, उस बाप को वक्त से पहले अगर सांसें रुकेंगी नहीं तो क्या हो। मौत अपने वक्त पर आनी है, लेकिन सबब तुम न बन जाना, बहाना तुम न बन जाना। खुदा ने बाप दिया है तो खिदमत करना, इसको राजी करने की कोशिश कर लेना। याद रखना प्यारे, अगर बाप का जनाजा उठा तो दुनिया आएगी बेटा कहने के लिए, लेकिन बिना लालच के दुआ देने वाला कोई नहीं होगा। दुनिया आएगी सीने से लगाने, लेकिन प्यार से सीने से लगाने वाला बाप के सिवा कोई नजर नहीं आता है। वो तुझे क्या पता बाप क्या होता है। ऐसी सर्दी की रातों में कभी रोडों पे खड़े होकर के देखो, ये जो शाम को मजदूरी करके आते हैं ये किसी के बाप होते हैं, जो सुबह को वक्त से पहले निकलते हैं ये किसी के बाप हुआ करते हैं। आज बाप को खांसी की दवा की जरूरत है, बेटा कह देता है तुम्हें पालू के बच्चों को पालू, हया कर जबान को ताला लगा, तेरी जबान पे फालिज क्यों नहीं पड़ जाता। तू उस बाप से कहता है दवा के लिए जिसने खूने जिगर पिला के पाला है, तू उससे कहता है इलाज के लिए जिसने अपनी जिंदगी तेरे नाम कर दी। अगर हया वाला है तो सिर्फ पैसे भी बाप पे लौटा दे, जान भी बाप पे लौटा दे। मैं नहीं जानता ये जमाना क्या कहेगा, लेकिन इतना जानता हूँ अगर बाप राजी हो जाएगा तो मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। इज्जत करो बाप की, कदर करो। एक बंदा पेड़ लगाता है तो फल की उम्मीद रखता है, एक बाप औलाद से भले की उम्मीद नहीं रख सकता, उसका हक नहीं है। वो किसी ने कहा था पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। ओ यार तुम लुक में भी नहीं दे सकते तो कम से कम बाप को छत से तो ना निकालो, उससे घर का अधिकार तो मत छीनो। आज हम समाज में जी रहे हैं जिसमें बाप को मारने में, उसे घर से निकालने में बंदा शर्म महसूस नहीं करता। इसलिए कहता हूं कम से कम एक बेटे को आलिम बना लेना, एक बेटे को आलिम बना लेना। घर में एक आलिम होता है तो पूरा परिवार संभाल के रखता है, पूरा परिवार संभाल के रखता है। एक बेटा अगर हाफिज होता है तो पूरे घर को संभाल के रखता है। जोड़ो अपने बच्चों को दीन से, पता चलेगा कि बाप की शान क्या होती है, बाप की इज्जत क्या होती है। बाप है क्या कसम खुदा की समझ में नहीं आता। ये रिश्ते इतने ही पुराने हैं जितना इंसानियत का रिश्ता पुराना है। बाप बेटे का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमाना पुराना है। अगर बेटे, लोग कहते हैं ना कुछ जवान कह देते नहीं जी मेरे बाप को मुझसे मोहब्बत नहीं है, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, गलत है। अगर पूछो तुझे कैसे पता कि बाप प्यार नहीं करता,
कहते मैं फला दिन लेट हो गया ना तो मेरी माँ ना रो रही थी, लेकिन मेरे बाप की आंख में एक आंसू नहीं था। गलत सोचते हो, बाप बाप होता है, अल्लाह ने उसे मर्द बनाया है। अगर माँ बेचैन रहती है तो आंख बाप की भी नहीं लगती है। माँ का दिल कमजोर होता है, जरा सी तकलीफ में आंसू बाहर आ जाते हैं, लेकिन करार बाप को भी नहीं आता। तुझसे किसने कह दिया बाप को तुझसे प्यार नहीं? गलत सोचते हो। अगर बाप को प्यार ना होता तो लाइट के खंबे पे जाकर के मजदूरी करने वहां मौत को गले बाप नहीं लगाता। सोचा तो करो, माँ तो घर के अंदर रहती है, सर्दी में साइकिल किसने चलाई? बाप ने। धूप में बोरियां किसने उठाई? बाप ने। खेती काट करके खून पसीना किसने बहाया? बाप ने। और यार क्या जरूरत थी इतनी तपती हुई दोपहरी में उसे मजदूरी करने की? तेरी जरूरतें लेके गई थी उसे, तेरा ख्वाब लेके गया था उसे। तूने कहा था अब्बा मुझे नया जूता चाहिए, बाप ने ओवर टाइम ड्यूटी की और तेरे लिए जूते खरीद के लाया। तूने कहा था नई ड्रेस चाहिए, बाप ने औकात से ज्यादा मेहनत की, तेरे लिए नई ड्रेस खरीद के लाया। तू कहता है बाप का प्यार नहीं है? खबरदार खबरदार कभी ये जुमला ना कहना कि बाप को तुझसे प्यार नहीं है। खुदा के बंदे सोच तो सकी, जब दुनिया बिस्तरों में लेटी होती है तब बाप साइकिल चला के मजदूरी करने जाता है। जब दुनिया बारिश से बचती है तब बाप भीगते हुए मजदूरी करता है औलाद के लिए। तुझसे किसने कह दिया बाप को प्यार नहीं है? जाओ कभी रोडों पे चल के देखो, हम रात के 3-3 बजे पलटते हैं, 4-4 बजे घर को वापस लौटते हैं। कितने चौराहों पर बूढ़े खड़े होते हैं, हाथ में लाठी होती है। कभी इस नियत से गाड़ी रोकते हैं इसको साथ बैठा के लेके जाएंगे, ये कोई बेसहारा खड़ा है। गाड़ी रोक के पूछते चाचा क्यों खड़े हो? तो कहता बेटा नहीं आया है, शाम गया था काम से, अभी तक पलटा नहीं है और तुझे आने में देर हो जाती है। तो यही बाप है, आधी रात को चौराहे पे जाके खड़ा हो जाता है और तू कहता है बाप को प्यार नहीं है। खुदा के बंदे जबान को लगाम दे। अगर बाप को बेटे से मोहब्बत न होती तो हजरत आदम बेटे के लिए ना रोते। अगर बाप को बेटे से प्यार ना होता हजरत याकूब यूसुफ के लिए आंसू न बहाते। अगर बाप को बेटे से प्यार ना होता तो मेरे नबी अपने शहजादे के लिए आंसू न बहाते। कभी तारीख उठा करके तो देखो, अल्लाह अकबर यही याकूब है और उन्हीं के बेटे यासू यूसुफ हैं। 40 साल बेटों से बाप की जुदाई रखी है, बाप ने बेटे को नहीं देखा, बेटे ने बाप को नहीं देखा। इतना रोए कि आंखों की रोशनी चली गई। 40 साल के बाद जब कुदरत ने बाप को बेटे से मिलाया, जब आमना सामना हुआ है, हजरत यूसुफ उस वक्त हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हजरत याकूब सामने है। बेटे ने बाप को देखा, बाप ने बेटे को देखा। मोहब्बत शौक का आलम यह था कि बाप बेटे को देख करके बेटे के प्यार में खो गया, बेटा बाप को देख करके बाप की यादों में गुम हो गया। हजरत यूसुफ अपनी जगह पर बैठे रहे, भूल गए बाप के लिए उठना भी है। जब अपनी जगह बैठे रह गए, नफरत से नहीं, बेअदबी से नहीं, सिर्फ इसलिए कि बाप को देख के जमाना भूल गए थे, रब ने जिब्रील को भेज दिया, जाओ जिब्रील मेरे यूसुफ से जाके कह देना तुम अपने बाप के लिए खड़े नहीं हुए हो, इसलिए आज हम ऐलान करते हैं आज के बाद तुम्हारी नस्ल से किसी नबी को पैदा नहीं किया जाएगा। हजरत यूसुफ अगर बाप के लिए बैठे रखे तो नबुव्वत ले ली जाती है, अगर तू बाप के लिए बैठा रखे तो बता तेरे घर में बरकत कहां से हो? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इज्जत करो माँ बाप की इज्जत। ये वो दौलत है जो बाजार से नहीं खरीदी जा सकती, ये वो दौलत है जो बाजार से नहीं खरीदी जा सकती। कसम खुदा की तुम्हारे नखरे तुम्हारे माँ बाप के बाद कोई उठाने वाला नसीब नहीं होगा। आज लेट आते हो ना घर में, यार दोस्तों की महफिल से उठ के जब आया करते हो, घर में बाप की आवाज आती कहां था अब तक, तो बेटा पता क्या कहता है? बेटा कहता है कि तुम चुप रहा करो, ज्यादा बोला ना करो, तुम्हारी आवाज से नफरत है। ये कह के जुमले बाप को छुपाया जाता है। याद रखना नौजवानों, कल अगर बाप नहीं हुआ ना और तुम रात के 3 बजे आओगे, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तरस जाएंगे उस आवाज को जो कभी 1 बजे कान में आती थी, कभी 2 बजे कान में आती थी। कोई तुमसे नहीं पूछेगा कहां थे। बाप दुश्मनी में तुमसे नहीं पूछता कहां थे, वो तो हमदर्दी में पूछता है। खुदा के बंदे, आज अगर बाप है ना घर में, उसकी आवाज को बरकत समझा करो।
नेमत समझा करो। ये आवाजें हर किसी को नसीब नहीं होती हैं, हर किसी को नसीब नहीं होती है। किस्मत वाले हैं जिन्हें टोकने वाले माँ बाप हैं घर में, मुकद्दर वाले हैं, वरना याद रखना कल लेट आओगे कोई नहीं पूछेगा। आज रात को 3 बजे आते हो ना, 1 बजे 12 बजे बाप दरवाजा बंद कर लेता है, तुम जोर से खटखटाते हो दरवाजे को। बाप बूढ़ा है, कमर दर्द करती है, पैरों में दर्द है, माँ बूढ़ी है यार, उठ के आती है, देर हो जाती है तो उस पर तुम चीखते हो, इतनी देर लगा दी, पता नहीं था कब से खड़ा था मैं दरवाजे पे। खुदा के बंदो कभी माँ बाप पे अकड़ा ना करो। ये माँ बाप है, नौकर नहीं है तुम्हारे, चौकीदार नहीं है जो तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा दरवाजा खोलेंगे। इनका एहसान मानो, ये उठ के दरवाजा खोल रखेंगे। अगर ये पूरी रात भी दरवाजा न खोले तुम्हें हक नहीं है इन पे अकड़ सको। इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो। आज लेट हो जाओ तो माँ बाप पे गुस्सा करते हो, दरवाजा क्यों नहीं खोला। शुक्र अदा करो माँ बाप के घर में। जब सजदों में अल्लाह से बिल्डिंगें मांगते हो ना, तो अल्लाह से सजदे में गिर के बाप की उम्र की बरकतें भी मांगा करो, बरकतें भी मांगा करो। वरना तुम्हें नहीं पता, अगर बाप चला गया ना, कोई चेहरा रख के कंधे पे ना, कोई रोने वाला कंधा नसीब नहीं होगा। ऐसे कंधे को तरस जाओगे जिस पे रख के तुम सर रो सको। माँ चली गई तो कोई आंसू पहुंचने वाला दामन नसीब नहीं होगा। नसीब वाले हैं जिनको रखने के लिए कंधे मौजूद हैं, सर और आंसू पहुंचने के लिए माँ के आंचल मौजूद है। इसलिए इनकी बरकतों की दुआएं मांगा करो, इनके लिए रहमतों की दुआएं मांगा करो। ये चले गए तो बड़े तड़पोगे, बहुत तड़पोगे। जानते हो हम लोग ये समझते हैं ना, ईद के दिन हमने 1500 के कपड़े पहन लिए, 1800 के जूते पहन लिए, 900 रुपए का चश्मा लगा लिया और 4 गलियों में घूम लिए, ईद हो गई। आज माँ बाप है ना तो ईद का मतलब समझ नहीं आ रहा। कल माँ बाप नहीं होंगे तब ईद को तरस जाओगे, ईद को तरस जाओगे। ईद मुबारक कहने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन तुम्हें सीने से लगा करके माथा चूम के मुबारकबादी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये सिर्फ बाप होता है जो अपने कपड़े पूरी जिंदगी नहीं पहनता। पूरी जिंदगी जब बच्चे हो जाते हैं ना तो कहता नहीं आज के बाद मेरा शौक मेरे बच्चों का शौक है। ये बाप होता है यार, अपनी हसरत औलाद के लिए लुटा देता है। आज जिम्मेदारी है, अगर तुम कमाने लगे हो ना, ईद का चांद नजर आए ना, उससे पहले पहले अपने कपड़े बाद में खरीदना, बाप के कपड़े पहले खरीदेंगे नहीं पहले इंशाल्लाह। बोलो खरीदेंगे नहीं, सबसे पहले बाप के कपड़े खरीदने। और बाप ना हमारे बदन पे कपड़े लगा के देखता था, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। मेरे बेटे से पूछो कौन सा अच्छा लग रहा है, तुमने जिस पे हाथ रख दिया कीमत नहीं पूछी बाप ने कि यही काट दे, यही दे दे। पैसे तो सुन लो, पैसों की न पूछ, मेरे बेटे को पसंद आ गया, उसने अपनी सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारी ईद मुकम्मल की है। आज माँ बाप है, बेटे की जिम्मेदारी है अपनी कुर्बानियां, अपनी खुशियां खत्म हो या रह गए, बाप की खुशियां पूरी करनी है, बाप की खुशियां पूरी करनी है। जब तक बाप जिंदा है खिदमत करो, जब ये चले जाएं फिर इनके लिए हाथ उठा के दुआएं करना, इनके लिए हाथ उठा के दुआएं करना। आज कितने बेटे ऐसे भी हैं जिनको माँ बाप की कब्रों के निशान तक मालूम नहीं, हाँ निशान तक मालूम नहीं। दफन करके आ गए, फिर उसके बाद बरसों बीत गए, नहीं गए, बारिशें हुई, कब्रें जमीन के बराबर हो गई। फिर पूछता चाचा मेरे अब्बा की कब्र कहाँ थी? बाप की कब्र हमारे और बताएगा हमारा करीबी पड़ोसी। ओ भाई अल्लाह तौफीक दे, साल में कम से कम एक दिन ऐसी महफिल सजा के बैठ जाया करो जिससे मदीने वाला भी राजी हो जाए, पैदा करने वाला खुदा भी राजी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मांगते माँ बाप? साल में सिर्फ इतना कि एक दिन उनके नाम की फाता कर, वरना अगर जिंदा होते तो रोज का कम से कम उनका 100 रुपए का खर्च था कि नहीं? बोलो था कि नहीं उनका 100 रुपए का खर्च? अगर चले गए तो 365 दिन को 100 रुपए से जोड़ लो, फिर उनकी दवाइयां भी रही, उनके कपड़े भी रहे, कई हजार में बैठ साल भर में। लेकिन मेरी गुजारिश आज नहीं है ना, मगर हैं तो हमारे, उनके इसाले सवाब का एहतमाम किया करो, इंतजाम किया करो। लोग गारंटी देता हूं, जिस बेटे के घर में बरकत ना होती हो ना, वो अपने बाप के इसाले सवाब के लिए कुछ ना कुछ करता रहा करे, अल्लाह इतनी बरकतें अता करेगा कि संभाली नहीं जा सकती। अब्बा माँ बाप नहीं है ना तो मियाँ के दौरे को तो चला जाना,
पीर साहब तावीज दे दो, दुकान परसों बंद हो गई, खेती ठप हो गई है, लेकिन कभी बाप की कब्र पे जाने की मोहलत नहीं मिलती, उन्हें याद करने का टाइम नहीं मिलता। यार वो चाहते हैं ना मेरी औलाद आए हमारे पास, वो चाहते हैं ना। आज हम देर से पहुंचे ना घर अपने, आज भी मेरे उस्ताद की मेहनतों का सिला, मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला। वो जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान मेरे बेटे से प्यार करता है, लेकिन माँ बाप होते हैं। आज भी फोन आता ना माँ बाप का, घर से हम बाहर होते, सबसे पहला सवाल होता बेटे खाना खाया कि नहीं। कितनी फिक्र होती है उन्हें हमारी, हमें भी तो फिक्र करनी है। कभी अपने घर फोन करें तो ये भी पूछे हमारे माँ बाप ने खाया कि नहीं, कभी पूछे ना उनसे। लोग कहते हैं मैंने अपने पीर के साथ खाया है। यार पीर के साथ खाना भी नसीब की बात है, लेकिन माँ बाप के साथ खाना उससे भी बड़े नसीब की बात है। कभी खाया माँ बाप के साथ? हमें तो उनके थूक से नफरत होने लगती है, क्योंकि वो बोलते हैं तो उनके मुंह से थूक आ रहा है। आज बोलते हैं ना, उनके मुंह पे थूक रहता है तो कहते हैं इनसे दूर रहना, बीमारी लग जाएगी। नहीं खुदा के बंदो, अल्लाह ने इनके थूक में भी शिफा रखी है औलाद के लिए। आज नफरत हो गई उस बाप से, आज दूरियां पैदा हो गई उस बाप से। और यार जिसकी जिंदगी भर जबान चूसते रहे, आज उसके थूक में बीमारियां। हमारे घर की बहू, हर बाप चाहता है कि बेटे की औलाद से प्यार करें। बाप को पूत से पोता ज्यादा प्यारा होता है, ये कानून है। पूत से पोता प्यारा होता है। आज दादा पोते को ले ले, घर की बहुएं कहती जल्दी उनकी गोद से ले लो वरना बीमारी लग जाएगी। उन्हें दमे की शिकायत है, उन्हें खांसी की शिकायत है, उनका झूठा ना खिलाना। जब किसी दादा की गोद से पोते को छीना जाता है, मशीयत का नकीब आवाज देता है, आज तो खा ले जितना दिल दुखाना है तुझे बूढ़े का। तुझे आज इसके थूक से नफरत हो गई है, लेकिन सुन मेरे बंदे, तुझे नहीं पता है इसकी मैंने अजमतें कितनी बढ़ा दी है। ये चलता है तो कदम लहकते हैं, ये बोलता है तो जबान बहकती है। पहने तो जूता नहीं पहना जाता, चले तो साफ नजर नहीं आता। बिना लाठी के ये चल नहीं सकता है। कोई इसकी लाठी छुपा देता है, कोई इसके जूते छुपा देता है। रब कहता जमीन के ऊपर तुम इससे मजाक करते हो, इसे मेरी बारगाह तक आने दो, तब तुम्हें बताऊंगा इसका वकार क्या है। मेरी बारगाह के अंदर याद रखना प्यारे, जब बंदा 80-90 साल का हो जाता है, अल्लाह हुक्म देता है, ए फरिश्तों अब ये मेरा हो गया है। ये चले तो पैर कांप रहे हैं, इसे जूतों का पता नहीं है, बोले तो जबान लड़खड़ा रखी है। अब इससे गुनाह भी हो जाए तो गुनाह मत लिख देना, अगर गुनाह भी करेगा तो नेकी लिखी जाएगी। वो बता तो सही, जिससे खुदा इतना प्यार करे तू उससे इतना नफरत क्यों कर रहा है। उसकी गोद से पोते को तूने ले लिया, उसकी गोद से बेटे को तूने ले लिया, और तुझे नहीं पता है तेरा बेटा दवाओं से नहीं चलता है, तेरा बेटा बूढ़े की दुआओं से चला करता है, इनकी दुआओं से चलता है। अगर लंबी उम्र चाहते हो, बच्चों की शिफा चाहते हो, तो अपने माँ बाप की गोद में डाल दो। अगर इनकी दुआ लग जाएगी तो यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहां भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इज्जत किया करो माँ बाप की। एक बात और बता दूं, सारे लोग बैठे हैं, थके तो नहीं अभी आप? देखिए आप मेरे उस्ताद के गांव के ना, मैं तो कुछ आपसे कहना भी बेअदबी समझता हूं। मेरे लिए सारे लोग ही मौजूद, क्योंकि मेरे उस्ताद की बस्ती में रहते हैं। बस इतनी गुजारिश है आपसे, जितनी बातें मैं कर रहा हूं ना, उन्हें दिल पे लिखें, दिल पे लिखें। आज के बाद कभी किसी के बाप की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। चलें और आगे जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। आज ना ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग बाप के कहते हैं मैं हजरत इजाजत दें, क्या करना भाई? कि मैं चाहता हूँ मेरे बाप को कब्र में राहत हो जाए। फिर मैं चाहता हूँ कि मैं एक कमरा बनवा दूँ मदरसे में, एक मीनार बनवा दूँ मस्जिद का। बेशक ये सब बरकत वाले काम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम चाहते हैं ना अपने बाप को सुकून दे कब्र में, सुकून दे कब्र में, तो बाप ने जो औलाद छोड़ी है ना अपने पीछे, उसे साथ जोड़ के चले, उसे शामिल करके चले, ताकि आप उस पर मेहरबानी करोगे ना। लोग कहते हैं हज़रत मैं चाहता हूँ मेरे ख्वाब में मुझे बाप दिखाई दे,
कोई वजीफा है जो मैं अपने बाप को देख लूं? अक्सर ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में बाप की कदर नहीं की होती है। मरने के बाद ना मौलवियों की बातें सुन के कहते हैं ओ हो गई, बड़ी गलती हो गई, बाप की इज्जत ना कर सके। हैं नहीं प्यारे, अगर बाप नहीं है ना, बाप को देखना चाहते हो, तावीज नहीं, कभी दस्तरखान लगा, उस पे सारे भाइयों की दावत कर, सारी बहनों की दावत कर और सामने बैठा, फिर देख जब कोई मुस्कुराएगा ना तो किसी भाई के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आएगा, किसी बहन के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा। कसम खुदा की किसी तावीज की जरूरत नहीं है, तेरी आंखों के सामने अपनों के चेहरे में तेरे माँ बाप के चेहरे नजर आने लगे। कभी ऐसा भी किया कर, करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा किया कर। और अल्लाह ताला सलामत रखे सबके माँ बाप को, जिंदगी में खुदा मौका देना